आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। यहाँ पर दिया गया है जापान। जापान का संबंध है ग्रीन तीतर से। तो आपको बताना है कि भारत का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए, जापान का राष्ट्रीय पक्षी जो होता है ग्रीन तीतर, ठीक है। उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, युग्म चुने जिनकी संख्याएं दी गई युग्म की भांति आपस में संबंधित हो। यहाँ पर दिया गया है 19। 19 का संबंध है 361 से। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 19 और 361 में क्या संबंध है। देखिए 19 का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो 19 का स्क्वायर होता है 361। सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पर है 12। 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पर दिया गया है 154, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर कर देते हैं तो 225 है। यहाँ पर दिया गया है 235। यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए 9 दिया गया है। 9 का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 दिया गया है। ऑप्शन सी गलत, केवल ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है। रुपया, सिक्का, लीरा, दिनार, कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल अलग हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी अलग हो जाएगा, सिक्का, क्योंकि तीनों जो है ये सभी मुद्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4, इनमें विषम अक्षर का पता लगाइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है अल्फा, बीटा, गामा और एम दिया गया है। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा ये जो है गणितीय प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर एन जो है ये वर्णमाला से रिलेटेड है, इसीलिए तीनों से अलग हो जाएगा एन। कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन अलग है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी ये सभी अभाज्य हैं, यानी कि 37, 19, 61 सभी अभाज्य हैं। लेकिन ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर है 27। 27 एक भाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन जो है डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से अलग हो जाएगा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या कितनी होगी। यहाँ पर दिया गया है 2, 9, 28, उसके बाद में 65। 65 के बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर है 2, 2 के बाद है 9, 9 के बाद है 28, 28 के बाद है 65, 65 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर है, ठीक है, 2 बनाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, 1 का यदि 1 का क्यूब कर देते हैं और प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2। आगे देखिए 9 जो है 2 के क्यूब के करीब में है, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और प्लस 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 9। उसी प्रकार 28 है। यहाँ पर देखिए 28 यहाँ पर क्या होगा कि 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 प्लस 1 ऐड कर देते हैं, 28 हो जाएगा। आगे देखिए 28 के बाद यहाँ पर दिया गया 65। 65 बनाने के लिए यानी कि 4 का क्यूब कर देते हैं 64 और प्लस 1 ऐड कर देते हैं, 65 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, आगे होगा 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 126। तो कौन सा ऑप्शन सही है। बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि जो अगला नंबर होगा 126 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। ठीक है, बी है, एफ है, आई है, एम, पी, टी। टी के बाद कौन सा अगला अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर सभी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर देखिए बी है, बी का प्लेस वैल्यू 2, ठीक है। एफ का प्लेस वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 6, उसके बाद आई का प्लेस वैल्यू 9, एम का हो जाएगा 13, पी का हो जाएगा 16, उसके बाद देखिए टी का हो जाएगा 20। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, 2 से 6 बनाने के लिए प्लस 4 ऐड करना होगा। ठीक है, प्लस 4 ऐड करना होगा। और यहाँ पर 6 से 9 बनाने के लिए प्लस 3 ऐड करना होगा। आगे देखिए यहाँ पर 9 से 13 बनाने के लिए प्लस 4 ऐड करना होगा, प्लस 4, और 13 से 16 बनाने के लिए प्लस 3 ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 से 20 बनाने के लिए प्लस 4 ऐड करना होगा, यानी कि श्रृंखला में प्लस 4
+3 +4 +3, उसके बाद में +4, तो आगे +3 आना चाहिए, यानी कि 20 में +3 ऐड कर देते हैं, 23 हो जाएगा। यानी कि डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है 23। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है 3E 9G, उसके बाद 27I। ठीक है, सभी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए ई का प्लेस वैल्यू 5, ठीक है, यहाँ पर जी का हो जाएगा 7, आगे देखिए आई का हो जाएगा 9। ठीक है, आगे यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। देखिए 3 से 9 बनाने के लिए 3 से 3 में गुणा करा देते हैं, 3 त्रिक का 9, और 9 में 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 त्रिक 27। उसी प्रकार 27 में 3 से गुणा करना होगा तो 27 यहाँ 81 हो जाएगा, यानी कि नंबर में आएगा 81। ठीक है, नंबर में आएगा 81, ऑप्शन बी गलत और ऑप्शन सी गलत। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लेटर में ई में +2 ऐड कर देते हैं, यानी कि 5 में +2 ऐड कर देते हैं तो 7 हो जाएगा, और 7 में +2 ऐड कर देते हैं तो 9 हो जाएगा, और 9 में +2 ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 2 11, यानी कि के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। ठीक है, आने वाली संख्या चुने, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 5 से 4 बना लेते हैं, 6 8 से 7 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है मिसिंग नंबर है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यदि 3 और 5 दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 और 5, 5 3 8 हो जाएगा, और 8 को यदि 2 से भाग कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, तीसरा वाला नंबर हो जाएगा 4। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 और 8 को ऐड कर देते हैं, 6 और 8 यहाँ से ऐड कर देंगे 14 हो जाएगा, और 14 का यदि आधा कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 7। ठीक है, सेम लॉजिक तीसरे में लगाते हैं, तो सेम लॉजिक यहाँ पर तीसरे में लगाएंगे। देखिए 8 4 है, ठीक है, 8 4 यानी कि 8 + 4 हो जाएगा 12, और 12 का यदि आधा कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 12 8 से 80 बना लेते हैं, ठीक है, 16 7 से 207 बनाएंगे। कैसे बनेगा, देखिए यदि 12 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 8 96 हो जाएगा, यानी कि 80 से ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए पहले 12 माइनस 8 कर लेते हैं, ठीक है, 12 माइनस 8 कर देते हैं तो हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 प्लस, ठीक है, दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, 12 8 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 80, यहाँ से हो जाएगा 80। आगे देखिए 16 और 7 से 207 बनाते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, 16 माइनस 7 कर लेते हैं, 16 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। उसके बाद 16 + 7 कर लेते हैं, 16 4 20 और 3 यहाँ से 23 हो जाएगा। ये 23 और 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 207। ठीक है, 207 हो जाएगा। उसी प्रकार से 25 और 21 में लगाते हैं। देखिए 25 माइनस 21 कर लेते हैं, 25 माइनस 21 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 4। आगे देखिए 25 + 21 कर लेते हैं, तो 25 + 21 यहाँ से हो जाएगा 46, और ये 46 और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 6 24, यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, 2 बचा हुआ है, 4 चौके 16 और 2 18। ठीक है, 2 18 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 184 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस पैटर्न को, इस फिगर वाले पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन को सीधा यहाँ से यहाँ तक टच करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद में क्रॉस में ले जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्या ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए फिट बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में बोला गया है कि एडिशन को लिखा जाता है, ठीक है, या कोड दिया गया है IDETNOI लिखा जाता है। ठीक है, उसी कोड भाषा में आपको बताना है मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है,
कैसे लिखा जाएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर है एडिशन, ई डी के बाद आई है, आई के बाद यहाँ पर टी है, टी के बाद आई है, ओ है, उसके बाद एन है। ठीक है, इसे लिखा जाता है आई डी के बाद ई के बाद यहाँ पर टी के बाद एन के बाद ओ के बाद आई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम लेटर है, यानी कि यहाँ पर आई से आई मिला देते हैं क्रॉस में, ई से ई, डी को सीधा मिला देते हैं, टी को सीधा मिलाएंगे, आई को आई से, एन को एन से, ओ को सीधा मिला देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं मेडिकल में। यहाँ पर है एम के बाद ई के बाद है डी के बाद आई के बाद सी है, सी के बाद ए है, ए के बाद एल है। देखिए आई को सीधा मिला देते हैं आई से, उसके बाद देखिए ई को सीधा मिला देते हैं ई से, ए को सीधा मिला देते हैं ए से, देखिए सी इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा इस तरफ क्रॉस में, डी इस तरफ आ जाएगा क्रॉस में, एम कुछ इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस में। कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी ई एम आई कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है यदि ARC को लिखा जाता है, कोड भाषा दिया गया है यहाँ पर $@ और HIT को हैज, उसके बाद में एंड के बाद परसेंटेज लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि चेयर को कैसा लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर है ए, ठीक है, ARC, यानी कि ए का जो कोड दिया गया है डॉलर, आर का कोड दिया गया है $, सी का कोड दिया गया है स्टार, यहाँ पर देखिए एच का कोड दिया गया है हैशटैग, आई का कोड दिया गया है एंड, उसके बाद देखिए यहाँ पर टी का कोड दिया गया है परसेंटेज। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर है चेयर यानी कि CHA के बाद IR, इसका कोड बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी को क्या लिखा जाता है? तो सी को लिखा जाता है स्टार, यानी कि सी के स्थान पर हो जाएगा स्टार। ठीक है, आगे देखिए एच को क्या लिखा जाता है? हैज, तो एच को हैज लिखा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर है ए का यहाँ पर कोड दिया गया, ठीक है, डॉलर, तो ए हो जाएगा डॉलर। आगे देखिए यहाँ पर है आई, ठीक है, ए के बाद है आई को क्या लिखा जाता है? तो एंड लिखा जाता है, तो आई यानी कि ये हो जाएगा एंड। उसके बाद आर को क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पर आर देखेंगे, आर को लिखा जाता है $, तो यहाँ पर हो जाएगा आर यानी कि $। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए स्टार हैज कौन सा ऑप्शन में है? तो स्टार हैज डॉलर के बाद यहाँ पर हो जाएगा एंड के बाद $। है, कौन सा ऑप्शन? सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14। मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाएं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, बाएं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था? देखिए ये दक्षिण की तरफ चल रहा है, ठीक है, दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो बाएं मुड़ने का मतलब हो जाएगा वो जो है आदमी यानी कि मुरली जो है ये पश्चिम की तरफ चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका बायां हो जाएगा दक्षिण तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, पश्चिम की तरफ से चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15। यदि x y की बहन है, z y की माँ है, w z के पिता है, तो z की बहन x की रिश्ते में क्या हुई? ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर है x y की बहन है, ठीक है, तो जो x है किसकी बहन है? y की। ठीक है, x जो है y की बहन है, ये हो जाएगी बहन। ठीक है, y की बहन है x। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोला गया है z y की माँ है, जो z है किसकी माँ है? y की माँ है z। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। आगे देखिए w z के पिता है, ठीक है, जो w है ये z की पिता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, जो w है z के पिता है। ठीक है, यानी कि w जो है ऊपर हो जाएगा, पिता है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूछा गया है तो z की बहन x की रिश्ते में क्या हुई? ठीक है, तो z की बहन हो जाएगी, यहाँ पर माइनस बहन हो जाएगी। तो x से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखिए जो इसकी माँ है x की माँ, ठीक है, x की माँ की बहन यानी कि हो जाएगा यहाँ से मौसी मतलब आप चाहे चाची कहिए या फिर आंटी कहिए या फिर मामी कहिए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी विल बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मौसी भी होना चाहिए। ठीक है,
मौसी, ठीक है, ये हो जाएगा मौसी, आंटी या फिर चाची या मामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कपड़े, शर्ट, ताला, ठीक है। तो देखिए कपड़े, कपड़े के अंदर आपका शर्ट आ जाएगा, ठीक है, कपड़े के अंदर आपका शर्ट आ जाएगा और ताला जो है अलग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है टीवी, कैमरा, ट्रेन। क्या टीवी का संबंध कोई कैमरे से है? बिल्कुल नहीं। क्या कैमरे का संबंध ट्रेन से है? बिल्कुल नहीं। इन तीनों में कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तीनों जो है अलग अलग हो जाएंगे। ये हो जाएगा टीवी, ये हो जाएगा कैमरा, ये हो जाएगा ट्रेन। कौन सा ऑप्शन सही है? सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कथन। देखिए कथन दिया गया है सभी तरल पदार्थ स्पष्ट हैं, यानी कि यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम। ये हो जाएगा तरल पदार्थ, ठीक है, ये हो जाएगा तरल पदार्थ। सभी तरल पदार्थ क्या है? स्पष्ट हैं, ठीक है, ये हो जाएगा स्पष्ट, ठीक है, ये हो जाएगा स्पष्ट। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कथन में कहा गया सभी स्पष्ट, यहाँ पर रसायन है जो है, सभी स्पष्ट जो है ये हो जाएगा रसायन, ये हो जाएगा रसायन। आगे देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में क्या कहा गया? निष्कर्ष में कहा गया है कुछ रसायन पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ है, कुछ रसायन तरल पदार्थ हैं, तो बिल्कुल सही है। कुछ रसायन जो है, क्योंकि सभी तरल पदार्थ रसायन हो सकते हैं, तो कुछ रसायन तरल पदार्थ बिल्कुल है, तो राइट हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला निष्कर्ष। आगे देखिए कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ है, तो बिल्कुल सही है, कुछ स्पष्ट जो है तरल पदार्थ हो सकते हैं, 100% सही है। तो चलिए यहाँ पर निष्कर्ष दूसरा भी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है सभी झाड़ू प्लास्टिक है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी झाड़ू जो है, ये झाड़ू हो जाएगा प्लास्टिक है, ठीक है, सभी झाड़ू, ये हो जाएगा झाड़ू, प्लास्टिक को पी मान लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक है, और सभी प्लास्टिक हैंडल हैं, ठीक है, हैंडल, तो ये एच हो जाएगा। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या बोला गया है? सभी झाड़ू हैंडल हैं। क्या सभी झाड़ू हैंडल है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि झाड़ू का एरिया छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट जो है अनुसरण करेगा। आगे देखिए कोई प्लास्टिक झाड़ू नहीं है। देखिए पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट या पहला अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा, ठीक है। यदि इसे फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार आपको फोल्ड करना है, तो किस प्रकार दिखाई देगा? क्या ऑप्शन यहाँ पर बी सही है? क्या बी वाला यहाँ पर फिगर सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस में बना है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी यानी कि सॉरी फिगर नंबर डी बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन वाले ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस फिगर को मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बिल्कुल बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा दूर से कुछ इस प्रकार बनेगा। केवल यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जो यहाँ पर आकृति दिया गया है इसमें आपको बताना है कितना त्रिभुज है, तो काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा 5, और ये बड़ा वाला यानी कि बड़ा वाला काउंट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टोटल 6 त्रिभुज। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए 4 चित्रों में उपरोक्त चित्र के सही जल प्रतिबिंब का चयन करिए। जो यहाँ पर चित्र दिया गया है इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। देखिए बी यहाँ पर ऑप्शन चारों में सही है, के बिल्कुल चारों में सही है। यहाँ पर देखेंगे 5, ए सी में सही है, लेकिन यहाँ पर बी में बिल्कुल गलत बनाया गया है, सेम बनाया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। आगे चेक करेंगे ऑप्शन ए में आप देखेंगे यहाँ पर आर है, ठीक है, ऑप्शन ए में यहाँ पर आर है जो कि बिल्कुल गलत बनाया गया है। ऑप्शन ए में आर बिल्कुल गलत बनाया गया है, इसीलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में आर सही है, ऑप्शन डी में आर सही है, उसके बाद देखिए पी यहाँ पर सही है, पी यहाँ पर भी सही है। यहाँ पर 6 देखेंगे तो 6 देखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 जो है यहाँ पर गलत बनाया गया है। इसका 6 का जल प्रतिबिंब ऑप्शन डी में गलत बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला,
क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए चित्र के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर है ई, ठीक है, ई को बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। देखिए यहाँ पर दायां वाला फिगर बाएं तरफ चला जाएगा, बाएं वाला फिगर दाएं तरफ चला जाएगा, यानी कि जो है ई कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिगर देख लीजिए, तो फिगर में यहाँ पर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है 6 जनवरी 2014 का सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए 6 जनवरी, देखिए 6 जनवरी में हम लोग निकालते हैं ऑड डेज। 6 है, 6 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से ऑड डेज हो जाएगा 6, यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा 6। मंथ में यहाँ पर ईयर में निकालते हैं, ईयर हो जाएगा 2013, क्योंकि 2014 का यहाँ पर आ चुका है महीना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 2000 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 13 ईयर। 2000 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 400 गुणे 5, 400 का कोड होता है 0 गुणे 5, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ऑड डेज 0। ठीक है, यहाँ पर है 13, 13 प्लस लीप ईयर, कितने लीप ईयर हो जाएंगे 2000-2013 के बीच में, तो 3 लीप ईयर। यहाँ से हो जाएगा 2004, उसके बाद 2008, 2008 के बाद 2012, 3 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 16, और 16 में 7 से भाग कर देते हैं तो यहाँ से ऑड डेज निकल के आएगा। तो 16 को 7 से भाग कर देते हैं तो ऑड डेज निकल के आएगा 2, दोनों को ऐड कर देते हैं 6 प्लस 2। ठीक है, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और 8 में 7 से भाग कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा रिमाइंडर 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, यानी कि ऑड डेज की संख्या 1 हो जाएगा। 1 किसका कोड है, तो सोमवार, यानी कि मंडे। बी विल बी करेक्ट आंसर, मंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है 7:20 में दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 7:20 का टाइम दिया गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 7:20, 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 × 5 = 35 मिनट हो जाएगा। ठीक है, मिनट हो जाएगा, यहाँ पर 20 मिनट है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है तो 15 मिनट, क्योंकि 35 और 20 का गैप हो जाएगा 15 मिनट, तो 15 में 6 से गुणा करा देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 15 छक्का 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो सुई है, ठीक है, ये मान लेता हूँ सुई है, ये है 20 पर, और यहाँ पर घंटा वाला सुई यहाँ पर है। ठीक है, 7 पर। यदि 12 से चल के, ठीक है, 12 से चल के मिनट वाली सुई 20 पर आई है तो कहीं ना कहीं घंटा वाला सुई थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा। इसके बढ़ने की वजह से क्या करते हैं, मिनट को आधा करके जोड़ देते हैं। तो मिनट को आधा करेंगे 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 हो जाएगा, और 90 प्लस 10 यहाँ से हो जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।